नमस्कार। आज मेडिकल ऑक्सीजन के विषय में आज चर्चा करूंगा। इसके विषय में आपको मैं बताऊंगा कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है। आज हमारे देश में कोरोना महामारी ने ऐसा हमारे देश को जकड़ रखा है कि हर जगह हर स्थान पे केवल ऑक्सीजन की ही किल्लत महसूस हो रही है। हर जगह हर व्यक्ति जो है ऑक्सीजन ही मांग रहा है। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि ये ऑक्सीजन तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, फिर इतनी ऑक्सीजन की दिक्कत क्यों हो रही है? क्या मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है आखिर ये मेडिकल ऑक्सीजन? आज इसी पे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए देखिए मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। सबसे पहला प्रश्न है मेडिकल ऑक्सीजन क्या है? हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उस वातावरण में दो मुख्यतः गैस होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है लगभग, और ऑक्सीजन जो होती है लगभग 21% होती है, और 1% होती है हमारी ऑर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि 1% गैसेस होती है। तो इन वातावरण में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को आप यूज करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन भी आपका आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन और अदर गैसेसों को अलग करके शुद्ध ऑक्सीजन को हम स्टोर करते हैं एक सिलेंडर में, और उस स्टोर ऑक्सीजन को आप मेडिकल ऑक्सीजन कह सकते हैं। वही हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होता है। हमको शुद्ध 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन हम उस सिलेंडर भरते हैं और उसका यूज हम मेडिकल्स में यूज करते हैं। वो मेडिकल ऑक्सीजन होता है। दूसरा टॉपिक है क्यों जरूरी है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा जो लंग्स होता है वो लंग्स इतना स्ट्रांग होता है, इतना कैपेबल होता है वो, कि वो जब हम सांस लेते हैं तो साथ में जो नाइट्रोजन भी हमारे सांस के साथ जाता है, तो हमारे एक स्वस्थ हेल्दी जो लंग्स होता है उस नाइट्रोजन को वो बाहर रिमूव कर देता है। केवल ऑक्सीजन को ही वो हमारे हार्ट तक पहुंचाता है, हमारा लंग्स जब हेल्दी हो तो। और लेकिन जब आदमी कोरोना के वजह से बीमार हो जाता है और उसका लंग्स काम करना कम कर देता है, या और भी कई कारणों से लंग्स काम करना कम कर देता है, तो उस केस में हमें लंग्स पर लोड न देने के वजह से हमें शुद्ध ऑक्सीजन शरीर को देनी पड़ती है। इसलिए हमको मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिस पर लंग्स को कोई ज्यादा वर्क ना करना पड़े, सीधे उसको जो ऑक्सीजन उसे मिल जाए। इसलिए हमें मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि आज के समय में हम ये जानना बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर मेडिकल ऑक्सीजन इतनी किल्लत क्यों है हमारे देश में, ये मेडिकल ऑक्सीजन कैसे आखिर बनता है, क्या प्रोसीजर है इस मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने में। तो आइए हम अब देखते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन हम कैसे प्लांट में, प्रोडक्शन यूनिट में कैसे बनता है। जैसे विशेषकर आइनॉक्स जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है वो मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मेडिकल ऑक्सीजन बनाती है। आखिर वहां कैसे मेडिकल ऑक्सीजन बनता है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए हम जाने मेडिकल ऑक्सीजन को कैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट डेवलप करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, स्टोरेज करता है और आप हॉस्पिटलों तक पहुंचाता है। देखिए इसमें एक एयर फिल्टर होता है, जहां से हवा जो है वातावरण की एयर फिल्टर के थ्रू एयर कंप्रेसर उसको सक करता है। वातावरण से हवा को एयर फिल्टर के थ्रू एयर कंप्रेसर सक करता है। एयर कंप्रेसर क्या होता है? एयर कंप्रेसर जो होता है वो हवा को कंप्रेस करता है, इतना कंप्रेस करता है कि वो हवा जो है पूरी तरह से गर्म हो जाती है। ठीक है, और वो कंप्रेस्ड एयर जो है ये आपके एक फिल्टर के थ्रू बाहर निकलता है। ये फिल्टर जो है इसके अंदर, हवा के अंदर मौजूद जितने भी धूल कण, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और डस्ट रहित जो आपका एयर होता है वो एक और अन्य फिल्टर पे पहुंचता है। यह फिल्टर क्या करता है, उसके अंदर जो नमी होती है उसको सोख लेता है, और या उसके अंदर कोई भी अगर ऐसी कोई अशुद्धियां है उसको भी है आपका सोख लेता है। उसके बाद ये आपका जो ड्राई एयर है और जो कंप्रेस्ड एयर है ये पहुंचता है ऑक्सीजन जनरेटर में। यही हमारा मेन पार्ट होता है, मेन डिवाइस होता है ऑक्सीजन जनरेटर। अब हम जानें कि ये ऑक्सीजन जनरेटर जो है वो क्या करता है। अभी तक आपने देखा कि ड्राई एयर जो है ऑक्सीजन जनरेटर तक पहुंचा। ऑक्सीजन जनरेटर कैसे काम करता है? ऑक्सीजन जनरेटर क्या करता है कि जो आपकी जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है जिसपे मेनली 3 प्रकार की गैस होती है, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। ये 3 प्रकार की गैस जब ऑक्सीजन जनरेटर में पहुंचती है तो यहां इसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होता है, यहां पर इसको ठंडा किया जाता है, बहुत ठंडा किया जाता है। इतना ठंडा किया जाता है कि ऑक्सीजन लिक्विफाइड स्टेज में पहुंच जाता है,
क्योंकि इसका टेम्परेचर -184 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि -184 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो -183 डिग्री से कम है, लेकिन 190 डिग्री से -196 डिग्री सेंटीग्रेड और -186 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन और आर्गन लिक्विफाइड स्टेज में पहुंच नहीं पाते हैं और ये ऊपर से बाहर आपके निकल जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाइड स्टेज में पहुंच के नीचे कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन जनरेटर जो है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक एयर से एक्सट्रैक्ट करके कूलिंग स्टेज में, लिक्विफाइड स्टेज में इसको कलेक्ट कर लेता है। ठीक है ना। अरे आप सिंपल जानिए कि जिसका मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वही आपका कंडेंसेशन पॉइंट भी हो जाता है। और उस केस में क्या होता है, आपको 184 डिग्री तक मैंने इसको ठंडा किया तो -184 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैंने ठंडा जब किया तो जैसे इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पहुंचा तुरंत ऑक्सीजन आपकी क्या होगी, लिक्विफाइड स्टेज में पहुंच जाए। इसके बाद ये लिक्विफाइड स्टेज की जो ऑक्सीजन है ये आपका एक क्रायोजेनिक टैंक में कलेक्ट होता है। क्रायोजेनिक टैंक क्या है? क्रायोजेनिक टैंक वह टैंक होता है जो कूलिंग स्टेज के ऑक्सीजन को कलेक्ट करने की क्षमता रखता है। कोई और अदर टैंक जो है इतनी ठंडी ऑक्सीजन को कलेक्ट नहीं कर सकता है। इसे हम एलएमओ के नाम से भी जानते हैं, लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन। एलएमओ का मतलब होता है लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो ये आपका एलएमओ होता है। यह हमारा क्रायोजेनिक टैंक होता है जिसमें हमारा लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाता है। ये अब इसके बाद जो है ये ऑक्सीजन जो है आपका फिर एक छोटा सा एक और लगा होता है, छोटा सा स्टेरिलाइजर लगा होता है मेडिकल बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। यहां एक छोटा सा स्टेरिलाइजर लगा रहता है। ये एलएमओ इसके थ्रू जो है एक बूस्टर पंप के कार से प्रेशराइज होके आपका सिलेंडर फिलिंग स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां पर सिलेंडर को आप फिल किया जाता है। ये है आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स। यहां ये ऑक्सीजन जो 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन जो है इस सिलेंडर के अंदर भरी रहती है और यही आपकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर है यह आपके हॉस्पिटल तक पहुंचा दी जाती है। ठीक है ना। यह एक प्रोसीजर है, एक जनरल प्रोसीजर है। हर तरह के प्लांट जो है अपने अपने तरीकों से जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इस तरह से जो है हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स को आप बनाते हैं।